हलालपुर के जंगल में मीनू कबूतरी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। मीनू का पति नहीं था, वो बहुत गरीब थी, बहुत मुश्किल से अपना गुजारा चलाती थी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी का जन्मदिन आने वाला था। मम्मा मम्मा देखो, कुछ दिन के बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है। क्या इस बार भी तुम मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगी? ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? तुझे तो पता है ना हम लोग कितने गरीब हैं। मैं तेरा जन्मदिन कैसे मनाऊंगी? उसमें तो बहुत खर्चा होता है, उतने पैसे मेरे पास नहीं है बेटा। ऐसा क्यों कहती हो माँ? तुम हमेशा यही कहती हो। हर बार तुम मेरे जन्मदिन पर हलवा बनाकर खिला देती हो। मुझे वो हलवा नहीं खाना है, मुझे केक काटना है, अपने दोस्तों को बुलाना है। मेरे जन्मदिन पर आने वाले सभी लोग मुझे उपहार देंगे, लेकिन तुम तो कभी भी जन्मदिन मनाती ही नहीं हो। माँ, तू ऐसा क्यों करती हो? क्या तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? टुनटुनी बेटा, क्यों तुम मेरा दिल दुखा रही हो? ऐसा मत कहो बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा जन्मदिन नहीं मना पाऊंगी। हम लोग बहुत गरीब हैं, इतना खर्चा करने का औकात नहीं है बेटा। टुनटुनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मीनू कबूतरी भी बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन पड़ोसी के बेटा का जन्मदिन था। इसके लिए काली कौवी उसके घर आई और उससे बोली, अरे यो मीनू कबूतरी, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। हम उसके जन्मदिन के लिए पार्टी रखे हैं। जैसे हर साल देखते हैं, इस बार का पार्टी और भी अच्छा होगा। तू अपनी बेटी टुनटुनी को मेरे घर भेज देना। वैसे बेचारी टुनटुनी कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाती है, इसलिए उसे बहुत दुख होता होगा। उसने तो जिंदगी में उपहार देखे भी नहीं होंगे। मेरे बेटे को तो महंगे महंगे उपहार मिलते हैं, भेज देना। वह कम से कम देख के ही संतोष कर लेगी। यह कहकर काली कौवी वहाँ से चली जाती है। मीनू कबूतरी टुनटुनी से जाकर कहती है, टुनटुनी बेटा देख, हमारे पड़ोसी के घर कल जन्मदिन का पार्टी है। तू उनके घर चली जाना, तुझे वहाँ बहुत अच्छा लगेगा और खाने के लिए अच्छा सा केक भी मिलेगा। हाँ माँ, चली जाऊंगी, और क्या ही कर सकते हैं। बस दूसरों के जन्मदिन पर जा सकते हैं, अपना जन्मदिन तो मना ही नहीं सकते। इस तरह टुनटुनी फिर से दुखी हो जाती है। अगले दिन कालू कौवा का जन्मदिन था। काली कौवा का बेटा बहुत घमंडी था। वो टुनटुनी को देखकर अपने माँ को चिल्लाते हुए कहता है, माँ कहाँ हो? जल्दी आओ। यहाँ पर काली कौवी तुरंत चली आती है और कहती है, अरे बेटा क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुझे क्या हो गया? माँ, तूने इस टुनटुनी को यहाँ क्यों बुलाया है? ये गरीब भिखारी मेरे पार्टी में कैसे आ गए? मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। कैसे भिखारी को मैंने यहाँ बुलाया है? जल्दी से इसे यहाँ से भगा। मैं इसे आसपास एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत गरीब है, भगाओ इसे यहाँ से। अरे कलमुई, तेरे मुंह देखकर मेरे बेटे का मूड खराब हो गया। आज उसका बर्थडे है, आज के दिन उसे गुस्सा दिला दिया तूने। चल भाग यहाँ से, दोबारा नजर मत आना मेरे आसपास। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आंटी, मैंने क्या किया है? आप ही ने तो मुझे बुलाया था ना? हाँ, मैंने ही तुझे बुलाया था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब मैं ही तो तुझे भगा रही हूँ ना। चल भाग यहाँ से। टुनटुनी उदास होकर अपने घर आ जाती है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी माँ कहती है, टुनटुनी बेटा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या तुझे किसी ने कुछ कहा बेटा? हाँ माँ, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। ये देखो ना, मैं गरीब हूँ, इसीलिए सब लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। वो काली आंटी ने तो मुझे खुद ही बुलाया था ना। और देखो,
इतनी बेइज्जती करके मुझे वहाँ से भगा दिया। मैंने क्या किया? माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब सुनकर मीनू कबूतरी को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटी, तू रोना बंद कर। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुमसे आज ही वादा करती हूँ, कल तेरा जन्मदिन है ना, और मैं तेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगी। इस बार पूरे गांव के लोग देखते रह जाएंगे। तू देख, मैं वादा करती हूँ तुझसे, कल तेरा जन्मदिन, कल तेरा मनपसंद केक भी आएगा और पार्टी भी मनेगा। क्या माँ, सच में ऐसा होगा? तुम बहुत अच्छी हो माँ, तुम बहुत अच्छी हो माँ। टुनटुनी खुश हो जाती है। मीनू कबूतरी गांव जिम्मेदार के घर जाती है और उससे कुछ पैसे उधार ले आती है। वो बाजार से ढेर सारे बर्थडे के लिए सामान लेकर आती है और टुनटुनी का मनपसंद चॉकलेट केक भी लेकर आती है। टुनटुनी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसका जन्मदिन मनने वाला था और सभी लोग उसके जन्मदिन पर आने वाले थे। इसी तरह वो दिन भी बीत गया। अगले दिन सुबह टुनटुनी बहुत खुश हुई और अच्छे खासे जेवर पहनकर बाहर निकली थी और काली कौवी और उसका बेटी भी आ गई थी। वो लोग पार्टी के सामान देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों को अपनी गलती पर खूब शर्मिंदगी महसूस होती है। वो टुनटुनी के पास जाते हैं और कहते हैं, टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बेइज्जती करके तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने पार्टी में बुलाया और इतनी इज्जत दी। मुझे तो तुम्हारी माँ की तरह होना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे बड़ी होकर भी तुमसे बहुत छोटी निकली, क्योंकि मेरा दिल बहुत छोटा है। बेटा, तुम तो इतनी छोटी है, लेकिन तुम्हारे दिल इतना बड़ा है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हाँ टुनटुनी, मुझे भी माफ़ कर दो। हाँ टुनटुनी, मुझे भी माफ़ कर दो। मुझ पर पैसे का घमंड हो गया था। मुझे बचपन से सब कुछ मिला है, इसीलिए मैं अंधा हो गया था। मैं भूल ही गया था कि कभी मेरे बाप भी इसी गरीबी में थे और वो आज इतने अमीर हुए हैं। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। टुनटुनी, आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। टुनटुनी, कल से तुम रोज मेरे घर आना, हम दोनों साथ में खेलेंगे। हाँ हाँ कालू कौवा, मैं रोज तुम्हारे साथ खेलने तुम्हारे घर आऊंगी। फिक्र मत करना, मैं तुम्हें माफ कर दिया है। तुम तो मेरे लिए हमेशा से ही एक दोस्त थे, पर तुम ही मुझे अपना दोस्त नहीं मानते थे। इसी तरह टुनटुनी कालू कौवे और काली कौवी को माफ कर देते हैं और सभी लोग पार्टी का मजा उठाकर अपने अपने घर चले जाते हैं।